कैपेक्स से थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी है। कौन से हिस्से का कैपेक्स? क्या कैपिटल गुड कंपनी महंगी हो गई हैं? अभी कुछ दिन पहले तक तो उनको वो ये डेकेडल थीम कहे जा रहे थे। और कुछ ऑटोज जो मैन्युफैक्चरिंग है, कौन से मैन्युफैक्चरिंग में आप ट्रिम करेंगे एक्सपोजर? तो जैसे मैंने कहा कि एवरीथिंग इज अबाउट कि मैंने प्राइस में क्या एक्सपेक्टेशंस डाल दिए ऑलरेडी। हाई वैल्यूएशंस, आप ये समझिए कि हाई वैल्यूएशन मींस हाई एक्सपेक्टेशन। अब उन कंपनीज को जब तक वो कोई सरप्राइज ना दें आपको, वो हायर वैल्यूएशन बैंड पे नहीं जा पाएंगे। वो शायद उससे उसी लेवल पे रहेंगे या उससे डाउनग्रेड भी हो सकते हैं। तो जहां पे हाई वैल्यूएशन है, एक्सपेक्टेशन हाई है, वहां पे थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। अगर हम देखें लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल थीम, हमारे हिसाब से पावर सेक्टर और उससे जो रिलेटेड कंपनीज हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल थीम में है। उनके नंबर्स जो हैं वो स्टेडीली अच्छे या बीट कर रहे हैं। कुछ दूसरे सेक्टर्स में जहां पे डिफेंस या कुछ है, वहां पे हमें वेट करना पड़ेगा कि ये एग्जीक्यूशन कैसे होता है। वहां पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट अगर हुआ तो स्टॉक प्राइसेस काफी करेक्ट हो सकते हैं। तो पावर सेक्टर से रिलेटेड जो बिजनेस है, वहां कैपेक्स के जो वैल्यूएशंस शायद सस्टेन कर लें। मैन्युफैक्चरिंग इज अ वेरी लार्ज थीम। मुझे मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट पॉकेट आज होगा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। जो हम कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और ड्रग डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये सेक्टर ऐसा है जहां पे कंपनीज अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं। यूएस में आपने सुना होगा कि बायोसिक्योर एक्ट के बारे में चर्चा हो रही है, जहां पे इंडिया में शायद आउटसोर्सिंग की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएं। ऑलरेडी कंपनीज उसका संकेत कर रही हैं कि उनके इंक्वायरीज बढ़ रही हैं, उनके आज इस बार के जो रिजल्ट्स और कॉन्फ्रेंस कॉल रहे। तो मेरे हिसाब से फार्मास्यूटिकल इज एक्चुअली अ बेटर वे टू प्ले मैन्युफैक्चरिंग। मेटल सेक्टर जो है, वहां पे अगेन आई एम वरिड, ग्लोबली मेटल प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। बी कॉशियस ऑन दैट सेक्टर। पहले कंज्यूमर की बात कर लेते हैं। कंज्यूमर में कौन से हिस्से पे आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं? ट्रेडिशनल एफएमसीजी कंपनीज, लो वैल्यू रिटेलर्स, जूते बनाने वाली कंपनियां, किस तरह की कंपनीज पे, या आप कंज्यूमर थोड़ा हाई एंड की तरफ भी जाएंगे, प्रीमियम की तरफ? सो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखें लास्ट 3 साल में हमारे यहाँ हम कहते हैं ना, वो जैसे के शेप रिकवरी रही है। जो हाई एंड कंजम्पशन अच्छा कर रहा है, ट्रैवल अच्छा कर रहा है, बट लो एंड कंजम्पशन अच्छा नहीं कर रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस साल से आपको रूरल में रिकवरी दिखेगी। मॉनसून ठीक चल रहे हैं इस बार। जो भी लाइक इनिशियल डेटा आ रहा है इस साल का फॉर रूरल कंजम्पशन, वो अच्छा आ रहा है। काफी एफएमसीजी कंपनी ने कहा है कि अब उनको टर्न अराउंड दिख रहा है रूरल में। तो रूरल से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, प्राइमरीली जो इसमें स्टेपल्स कंपनीज आ जाएंगी, कंज्यूमर स्टेपल्स एफएमसीजी कंपनीज आ जाएंगी। और कुछ ऐसी कंपनीज जो रूरल को केटर करती हैं, जैसे कि टू व्हीलर्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, उनके नंबर्स यहाँ से शायद अच्छे रहेंगे। ऑन द अदर साइड, कुछ अगर इन्फ्लेशन प्रेशर की वजह से अगर अर्बन में कुछ स्लो डाउन आता है, तो वहां पे कुछ आप स्लो डाउन देखेंगे। आई वुड ऑल्सो से कि रियल एस्टेट साइकिल लास्ट 2 साल से अच्छी चल रही है। अब हम उस समय पर पहुंच गए हैं जहां पे रियल एस्टेट के जो डाउनस्ट्रीम सेक्टर्स हैं, जैसे कि टाइल्स, फॉसेट्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, वो शायद अच्छा करेंगे। और जैसे ही ऑक्यूपेंसीज बढ़ेंगी, यानी इन रियल एस्टेट में जो डिलीवरीज होंगी फ्लैट्स की, फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हाउसिंग लोन्स, ये सब सेक्टर्स अच्छा करेंगे। तो सिलेक्टिव डाउनस्ट्रीम रियल एस्टेट प्लेस जो हैं, उन्हें देखना चाहिए।